सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय इन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये खुशी के साथ बोलने की इच्छा हो रही है कि ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज और ये इतने जल्दी हो जाएंगी कि अपन एक ही वीडियो में ओके एक्सरसाइज आई ये जैसा वन के जैसे दिख रहा है ना, इसलिए इसलिए अपन को एक ही वीडियो में कर देंगे। अभी तक जितने भी एक्सरसाइज थे, 2 3 4 वीडियो लिए थे अपन ने एक एक पार्ट के लिए, मतलब एक एक एक्सरसाइज के लिए 4 4 3 3 पार्ट भी लिए सोए, लेकिन ये लास्ट एक्सरसाइज को एक ही पार्ट में निपटा देंगे। ओके ओके दोस्तों, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले के जो इलस्ट्रेशन है मैंने पिछली वीडियो में बताया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको ये मेथड समझा दिया कि कैसा करना। रफ नोट्स का है, देखो मैंने आपको समझा दिया कि ये वाले मेथड कैसे करना, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपने को एग्जाम में कौन सा मेथड करना है। ये देखो ये वाला मेथड मैंने आपको समझा दिया कि कैसा करना, ये वाला पूरा निकालना। x-1 इज ए फैक्टर, तो पहले पहले टर्म को लेना, फिर ये वाला टर्म को लेना, ठीक है। लेकिन अभी अपन ये वाला मेथड फॉलो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अपन अभी कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ऑप्शन सॉल्विंग। क्योंकि आप देखना कि वो जितने देर मेरे को समझाने को लगा या कोई भी प्रॉब्लम आपको करने में भी लगेगा, उससे कम टाइम में अपने इधर के 4 5 प्रॉब्लम हो जाएंगे। और ठीक है, एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहती है, ठीक है। तो टाइम को नजर रखते हुए मेरे हिसाब से आपको भी यही करना चाहिए। कौन सा वाला करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, थोड़े सीक्रेट टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ चालू करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज आई नॉन स्टॉप करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि भाई क्या करेंगे, ऑप्शन सॉल्विंग करेंगे। तो कैलकुलेटर हाथ में ले लो, आपके शस्त्र कैलकुलेटर वाले शस्त्र अपने हाथ में ले लो, ठीक है। आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लूं, तो 4 क्वेश्चन तक की स्पेस बना लेंगे। 3 क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन करेंगे, अब स्पेस बनाते जाएंगे। ओके दोस्तों आ जाओ, यहाँ भी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ये इज गिवन बाय द ट्रिपलेट्स। उतना ही है उसमें, उधर कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूं। अरे यार एक साथ ही हो गया वो, देखो यहाँ पर ट्रिपलेट्स तक ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ट्रिपलेट्स तक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्यूशन या रूट्स या फैक्टर्स, ये सबका नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। ये सब क्या है, रूट्स है। ये सब क्या है, सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या, ये सब इसकी अंदर जाएंगे तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, जब भी राइट हैंड साइड होगा इसका मतलब ये मैच हो जा रहा। आई होप दिस इज क्लियर। बस उसी तरह आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन सॉल्विंग। मैंने बताया प्योर ऑप्शन सॉल्विंग। क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्यूबिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक बोल रहा, क्यूबिक इक्वेशन आया तो सिंपल सा, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कोई किसी का बोलना सुनना नहीं, डायरेक्टली लेना, ठीक है। आपको समझेंगे आप ये कितना कम कम टाइम लग रहा है। देखो 3 मिनट 30 सेकंड हो गए। अब देखो एक एक क्वेश्चन कितना कितना मिनट लेता। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है ये। अब देखो रूट से आपको पता है कि जब जब अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे तो 2 - 3 रहता था। मैं क्या बोलता था, ये भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना, ये भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना। इसमें से अगर एक भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये रूट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यार 3 इक्वेशन है, 3 रूट्स है। मैंने क्या बोला, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स रहते हैं, तो ये तीनों भी सेटिस्फाई होना क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक या दो सेटिस्फाई हो गए, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन में -1 इज द रूट, ठीक है। तो -1 का क्यूब देखो, ये ले रहा मैं, आपको दिख रहा ना ये वाला -1 अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही है ये वाली इक्वेशन में। तो -1 का होल क्यूब दोस्तों -1 होता है, -6 इंटू -1 होल स्क्वायर 1, तो -6 इंटू 1 -6, प्लस 11 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0। ये देखो -1 -6 -11, क्योंकि 11 इंटू -1 -11 और -6। अब देखो दोस्तों ये हो गया 12 और ये 12, तो ये -24 इक्वल टू 0 होता है क्या दोस्तों, नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले -1 ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो -1 और कहीं तो वो भी ऑप्शन काट दो,
अब दूसरे ऑप्शन में -1 नहीं है, इसका मतलब अपने को वापस कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ दोस्तों, 1 2 3, तो ठीक है अपन अब 1 1 करेंगे, -1 तो हुआ नहीं, अब 1 1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। देखो 1 क्यूब -6 इंटू, अब देखो मैं थोड़ा है ना 6x स्क्वायर है तो 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 6, 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 11 इंटू 1 11, मैं ऐसे डायरेक्टली कर रहा हूँ ना कि ऐसा पूरे लिखते लिखते, और ये -6 इक्वल टू 0। अब देखो 1 -6 प्लस 11 -6, देखो -6 -6 -12, और ये 1 क्यूब 1 1 प्लस 11 12, इसका मतलब क्या है 12 -12 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब ये 1 सही है, अब 2 और 3 भी अगर सही है तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब 2 का देखेंगे, तो 2 क्यूब मतलब हो जाता है 8 माइनस 2, अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अपन 2 क्यूब हो जाता है दोस्तों 8 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 8 माइनस 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6। अब देखो ये हो जाता है 28, नहीं 30, और ये भी हो जाता है 30, तो 30 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, मतलब 2 भी सही है। अगर आप 3 भी मैच हो गया, इसका मतलब क्या है यही ऑप्शन सही है। अब 3 का अगर जाएंगे तो देखो 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब x क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। तो 27 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना 9, 9 6 से 54, मतलब -54, ठीक है, प्लस 3 11 33 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो दोस्तों ये हो जाता है 60 और ये भी हो जाता है 60, तो प्लस 60 माइनस 60 0, इसका मतलब 1 2 3 तीनों गए, इसका मतलब बी इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। समझा आपको इक्वेशन सॉल्विंग मतलब सॉरी ऑप्शन सॉल्विंग में कितना टाइम लगता, ठीक है। आई नो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता, लेकिन क्यूबिक में अभी अपन ने देखो 3 मिनट, ऑलमोस्ट 3 मिनट में सॉल्व किया, ठीक है। उसमें अपन ने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसको लगे थे अपने को 25 मिनट, मतलब 12 मिनट लगे थे पर क्वेश्चन। आपको समझ रहा है क्या? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मतलब आप अनलकी और ये ऑप्शन आया, ठीक है, तो भाई ये तो पहला ऑप्शन 1 मिनट में हो जाता, दूसरा ऑप्शन 2 से 3 मिनट में, ये आते आते 4 मिनट और ये आते आते 5 मिनट। अब वो लक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो और थोड़ा आप कभी कभी अपन ये ऑप्शन पहले सॉल्व कर लेते हो और ये ऑप्शन सही रहा तो अपना लक, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पूरा, ठीक है। स्पीड होते होते आ जाएंगे, आपको स्पीड आते थे करते करते स्पीड आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों, द क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स नेमली, सेम कौन से रूट्स रहेंगे, आ जाओ। सेकंड अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो देखो 1 1 सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे अपन, तो 1 क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया। देखो 1 प्लस 2 3 -1 और -1 3, तो ये 3 - 3 0, इसका मतलब 1 क्या है सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब -1, अब -1 जाएंगे तो -1 का होल क्यूब -1 प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो +2, और माइनस ऑफ -1 +1 और -2, -1 +1 +2 -2, इसका मतलब -1 भी सही है, ठीक है। अब लास्ट 2 भी अगर सही रहा तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। 2 देखो 2 क्यूब कितना होता है 8, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 8 ये -2 यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि ये 16 है और ये -4 है, इसका मतलब 2 मैच नहीं हो रहा, ठीक है, 2 मैच नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन देखो -1 1, ये वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने अपन ने करा -1 1 तो जा ही रहा, अब सिर्फ -2 देख लो, समझ रहा क्या, पूरे मत करते बैठना वापस से। अब -2 देख लो, अब -2 मतलब देखो -2 होल क्यूब क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर होता है, -2 होल क्यूब मतलब आप समझो ये क्या रहेगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू, देखो ये 4 4 2 8, लेकिन 8 तो आ गया, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, वापिस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -8 आता। आई होप दिस इज क्लियर। मैं डायरेक्टली बोलता था तो शायद कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए मैंने वापस करा दिया। तो एक्स क्यूब क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब क्या है बोलो, एक्स क्यूब क्या है
-8 प्लस 2 इंटू -2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर 4, 4 2 8 प्लस 8, उसके बाद -2 प्लस 2 -2, ये कट, इसका मतलब क्या है, ये वाला राइट आंसर। -1 और 1 तो अपन ने पहले देख लिया था, -2 अभी देख लिया। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगा? वापिस से ऑलमोस्ट मतलब 3.5 मिनट लग गए, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा मतलब लैंग्वेज चेंज है, मतलब एक्टिव पैसिव कर दिया इसने बस। देखो x x x -4 x + 5 आर द फैक्टर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है पता है क्या हमको? ये फैक्टर्स है, तो ये क्या है, इसका इक्वेशन क्या है बोल रहे हो, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, तो इक्वेशन निकालो बोल रहे हैं। इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। तीन फैक्टर्स कौन से, x x -4 और x + 5। मेरे को एक बात बताओ, जब अपन ये जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आखिरी में है ना, आखिरी में अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ऐसे ही लिख के आता, देखो इसके पहले वाला है, देखो ये वाला, देखो ये कैसा लिख के आता, x-1 इंटू ये वाला, देखो x-1 इंटू x-3 x + 3 इंटू x-2। ये कहाँ से आया? ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने का आया, ये अपन सॉल्व 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 करते गए, तो जब आगे ये आया, ठीक है, मैं मान लो एक बार इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वापस से ये इक्वेशन आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ क्या करे, अपने सॉल्व कर करके इसको लेके आए, तो बस अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन को ही सॉल्व कर करके कुछ ऐड करके, मतलब कुछ डिवाइड करके कुछ कॉमन निकाल के तो अपन नहीं लेके आए थे रूट्स। आपको याद है ना, एक इक्वेशन को रूट्स में कैसे लेके आते हैं। अब उसको वापस जाने के लिए बस उसको वो रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये सबसे पहले ये दोनों को करेंगे, तो ये x² - 4x हो जाएगा। अब इसको x + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये हो गया x³ फिर +5x² -4x² फिर -20x, तो ये हो जाएगा x³ +x² -20x = 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, x³ +x² -20x। आपको समझा कितना सिंपल है? जब भी अपन क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन से अपन ये इधर लाने के लिए अपन क्या करते हैं, वो होते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये इक्वेशन आ गया, तो ये सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे हिसाब से कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था इसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को कितना टाइम लगा दोस्तों? 2-2.5 मिनट के आसपास लगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स, 3 रूट मिले बोले, एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द, अच्छा ये इक्वल्स टू ये था, तो ये इन दोनों को इधर लेके आ गए, तो इसका रूट्स क्या रहेंगे? अब देखो रूट्स क्या रहेंगे, x-1 है, तो x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्लियर है ना। x-2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 रहेगा। x-5/3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5/3 रहेगा, क्योंकि ये माइनस और उधर जाएंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ अपन x -1 नहीं डालेंगे, +1 डालेंगे, +2 डालेंगे और +5/3 डालेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस चलो आ जाओ, तो उसी तरह फोर्थ तो चल रहा ना, तो फिफ्थ के लिए भी थोड़ी स्पेस रखते हुए लेट्स सी, ऐसे स्पेसिंग में भी थोड़ा मेरे को टाइम जा रहा, नहीं तो थोड़ा और जल्दी रहता था। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ठीक है, तो x इक्वल्स टू, पहले ये देखो x-1 है, लेकिन ये x-1 नहीं है, x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या, 1, तो यहाँ अपन 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ये बेसिक से सबको समझ गया होगा। इक्वेशन क्या है, 3x³ +5x², ठीक है। देखो आ जाओ, अब देखो ये हो गया 3x³, अब x इक्वल्स टू में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो 3x³ मतलब 3 इंटू 1³ तो मतलब 3 +5 इंटू 1² मतलब 5 -3 1 से 3 -5 0 इक्वल्स टू 0 मतलब 1, तो जम गया। अब x-2 इक्वल्स टू 0, तो वो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2³ 8 8 3 से 24 प्लस 2² 4 4 5 से 20 माइनस
3 2 जा 6 और -5, ये भाई 0 नहीं हो रहा क्योंकि ये 44 और ये 11 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, और मतलब 2 कभी नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे आओ, x-1 अभी अपन ने देखा है सही है, सही है, तो x+1 मतलब -1 सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ रहा, x+1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1 इज द रूट, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 डालेंगे तो देखो -1 का होल क्यूब, -1 इंटू 3 -3, प्लस -1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5, -3 इंटू -1 प्लस 3, -5 इक्वल टू 0, या देखो -3 प्लस 3 माइनस, ये भी जम गया। अब खाली लास्ट वाला 3x प्लस 5 देखने का है। अब देखो 3x प्लस 5 है, देखो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या, 3x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/3। अब x इक्वल्स टू -5/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाओ, देखो 3 इंटू -5/3 होल क्यूब प्लस 5 इंटू -5/3 होल स्क्वायर -3 इंटू -5/3 और -5 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये 3 इंटू -5 का होल क्यूब क्या रहेगा, 5 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, और माइनस 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 होता है, तो ये हो जाएगा -125। अरे सर 3 भी तो है ना, तो 3 नीचे से कट कर लेंगे, 3 क्यूब है ना, तो वो 3 स्क्वायर बन जाएगा 9, ठीक है। क्लियर है ना, बेसिक है। अब देखो अब ये 5, अब ये देखो यार 3 है नीचे, ठीक है, 3 स्क्वायर है और 5 है, तो ये कट तो नहीं होगा, तो डिवाइड बाय 9 आएगा, और ये 5 स्क्वायर 25 और ये भी 125, और ये माइनस है, नहीं ये प्लस है, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये भी 125 है। नेक्स्ट ये 3 3 कट, तो ये हो जाएगा +5 और ये -5 तो है ही अपने पास, देखो -125 प्लस 125 है 9 और +5 -5 कैंसिल, इसका मतलब ये सही सोल्यूशन है, इसका मतलब फोर्थ सोल्यूशन इज द राइट सोल्यूशन। समझे क्या आपको, क्लियर है क्या रे, बोलो रे, समझा क्या। हाँ, तो आपको ये समझना है कि भाई क्यूबिक इक्वेशंस में क्या ही है, जब अगर ऐसा दे रहा है x-1 तो x-1 इज अ फैक्टर, लेकिन अब जब x इक्वल्स टू डालेंगे, अब x-1 इज अ फैक्टर मतलब क्या, x-1 इक्वल्स टू 0, x-1 इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, सिंपल सी बात है ना। x+1 इज अ फैक्टर, x+1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर मतलब x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या, -1, सिंपल है ना, बोलो, सिंपल है ना, बस उसी तरह ही है। अब देखो नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या, चलो बनाओ स्पेस, ठीक है। और भी तो बना सकते हो जो जो हो गए, नहीं लेकिन ठीक है रहने दो। अभी तक अपन ने आंसर्स चेक नहीं किए, देखो और एक बार फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते, फिर अपन आंसर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा। अब देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या रहेंगे, बस वही क्या ही है, मतलब सब्स्टिट्यूट करो आंसर लेके आओ। फिफ्थ क्वेश्चन -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -3 का होल क्यूब कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर 9, 9 इंटू -3 -27, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9, 9 7 से 63, तो प्लस हो जाएगा 63, -21 इंटू -3 प्लस 63, यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि देखो ना +63 कितना पड़ा हो गया, बाकी तो -27 है, इसका मतलब क्या, -3 इज नॉट द राइट सोल्यूशन, मतलब ये कट गया। नेक्स्ट, अब यहाँ -3 जा जाए वो काट दो, या -3 तो ये तो सोल्यूशन रहेंगे ही नहीं, ठीक है। अब 3 9 और 1, तब तो 3 चेक करेंगे, 3 देखो 3 क्यूब कितना होता है 27, प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, 9 7 से 63 प्लस 63, 21 इंटू 3 -63 -27, ये बराबर हुआ ना, ये प्लस माइनस कट के 3 तो सही है। अब -9 चेक करेंगे, -9 का होल क्यूब कितना होता है दोस्तों, -9 का होल क्यूब होता है, देखो 9 स्क्वायर तो 81 तो मुझे पता है, 81 इंटू 9 729, लेकिन ये -729 है क्योंकि माइनस में चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता, लेकिन और एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता, ठीक है, 729। उसके बाद +7 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर 81, 81 इंटू 7,
81 इंटू 7 दोस्तों 567 प्लस 567 माइनस 21 इंटू 9 189, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस हो गया 189 और फिर माइनस 27। ठीक है, तो क्या होगा 729 माइनस 729 सॉरी माइनस 729 प्लस 567 प्लस 189 माइनस 27 इक्वल टू 0 बराबर LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या 9 भी सही है। अब अगर -1 सही रहा तो यही ऑप्शन सही है। -1 का क्या रहेगा, देखो -1 होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर 1 1 प्लस 7 1 इंटू 7 7। ठीक है, -1 इंटू -21 कितना होता है +21 और -27। अब देखो 21 प्लस 7 हो जाए 28 और ये भी 28 हो रहा है। इसका मतलब क्या, दिस इज द राइट सोल्यूशन। ठीक है, अब चलो फ्लो में सिक्स्थ वाला भी कर लेते हैं, बाजू में स्पेस बच गई तो। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या 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 क्या। ठीक है, नहीं सिक्स्थ वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लो। सिक्स्थ वाला का अपने ना क्लास नोट्स में करते हैं। ठीक है, नहीं तो यही कर लेंगे, लेकिन एक बार के फिफ्थ तक एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। आ जाओ, फिफ्थ तक क्या है, बी 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 बी, अरे पूरे के पूरे सोल्यूशंस बी है क्या। आ जाओ, ये तो मेरे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस थे, चलो आ जाओ देखेंगे। बी 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 और क्या बात है, बी 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 बी, चलो आ जाओ। किसकी बी पता नहीं, लेकिन बी 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 बी। ठीक है, आ जाओ। देखो 5 क्वेश्चन दोस्तों 20 मिनट में हो गया, मतलब ऑन एन एवरेज आप देख रहे 4 मिनट पर क्वेश्चन पे आ गए अपन। और स्टार्टिंग में 2-3 मिनट तो अपने टाइम पास किया ही था। टाइम पास मतलब इंट्रोडक्शन था, तो आप समझ रहे, मतलब 2.5-3 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन पूरे कंफर्म मार्क्स देगा, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप अगर ऑप्शंस देखोगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टा, अरे रिपीट रूट्स, टा रिपीट रूट्स, इसका मतलब क्या, फिर कैसे समझेंगे हमने। अगर -1 जा रहा तो ये भी तो जा रहा। अब मेरे को एक बताओ, -1 और 1 दोनों जा रहे समझो, तो इसको पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे, क्योंकि ये, अब देखो सॉल्यूशन करते आ जाओ। एक्स क्यूब, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू -1 पकड़ेंगे, तो -1 होल क्यूब -1 -1 होल स्क्वायर +1 माइनस ऑफ माइनस +1 और -1 इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, -1 जीत गया। अब x इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो 1 क्यूब 1 +1 -1 प्लस माइनस ये भी जीत गया। अब सॉल्यूशन क्या हो, -1 सही आंसर, 1 1 -1 सही आंसर है। दो सही आंसर कैसे हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे अरे भाई क्यों नहीं हो सकते, -1 अरे ये भी तो सही है, 1 1 1, अरे ये भी तो सही है, चारों के चारों सही आंसर। आप बोलोगे हाँ सर सही हो सकते, क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला था कि भाई तीनों भी रूट्स जाने चाहिए इसके अंदर और मैच होने चाहिए, तीनों भी रूट्स जा रहे हैं मैच हो रहे हैं, इसका मतलब सही है क्या, सही है। अब अपने को तो मालूम कि वो कंडीशन तो मैच हो रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, देखो जब भी सेम रूट्स रहते हैं ना, तो अपने को क्या करना पता है क्या, आप समझो। अब ये -1 कहाँ से आया होगा, x+1 इज अ फैक्टर रहा होगा, तो ये इक्वल्स टू 0, फिर x इक्वल्स टू -1 आया होगा। हाँ सही बोले सही बोले सही बोले, समझा क्या, ये +1 कहाँ होगा, x-1 इज अ फैक्टर रहा होगा, तो x-1 इक्वल्स टू 0, फिर x इक्वल्स टू +1। सिंपल है ये, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो यही दो है। तो समझ रहे क्या, -1 और +1 कहाँ से आया होगा, -1 x+1 से आया होगा और +1 x-1 से आया होगा। ठीक है, तो उसी तरह अब अपन क्या करना है ऐसे टाइम पे, जब ऑप्शन सेम है, ठीक है, और सब ऑप्शन जा रहे हैं, तो इससे इक्वेशन बना के देखना। यहाँ पर ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पूरे सेम नहीं है। मतलब देखो -1 +1 है, 1 1 -1 है, या देखो 2 माइनस है और 1 प्लस है, या 2 प्लस है और 1 माइनस है, या 3 माइनस है और ये 3 प्लस है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, तो माइनस प्लस का डिफरेंस है। -1 क्या रहता,
x+1 रहता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -1 और 1, ठीक है। -1 कहाँ से आया, x+1 से, दूसरा -1 कहाँ से आया, x+1 से, और +1 कहाँ से आया, x-1 से। अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर ये इक्वेशन आ गया, इसका मतलब ये जीत गया। सिंपल है ना। अगर मल्टीप्लाई करके ये नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं, कोई दूसरे होंगे, क्योंकि देखो रूट्स तो जा रहे सबके साथ। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना, जो आंसर, जो इक्वेशन बनाएगा वो आंसर जीत जाएगा, ठीक है। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो पहले एक काम करो ना, हाँ ये दोनों को पूछने दो। तो ये x² प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू x-1, ये पहले x² प्लस 2x प्लस 1 और x-1। अब ये पूरा को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया x³ एक एक को करेंगे तो ये हो जाएगा +2x² प्लस x, फिर -x² -2x माइनस x। तो आप देखोगे तो प्लस x माइनस x कैंसिल, बाकी x³ प्लस x², क्योंकि देखो +2 और -1 तो +1, और फिर बाद में -2x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है क्या, या कुछ गलत कर रहे हैं अपन, ओह ये x नहीं है, सॉरी। देखो दोस्तों गड़बड़ तो हो जाती है। देखो ये बराबर मैंने वो नहीं किया। देखो x³ माइनस x² प्लस 2x² माइनस 2x प्लस x -1, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो x³ तो ठीक है, लेकिन x² में -x² और प्लस 2x² है तो प्लस x², और -2x और प्लस x है तो -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रहा। अब ये इक्वेशन सही है कि देख लो, ओ हो सर, डिट्टो 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 सेम है ये तो, ये और ये, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपके तसल्ली के लिए अपन सेकंड ऑप्शन करके देखते हैं, 1 और -1। ये तो आपको लगेगा ना कि भाई रूट से वो भी तो सेम आएगा, 1 और -1। तो 1 मतलब x-1, 1 मतलब x-1 और -1 मतलब x+1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, x² -2x प्लस 1 इंटू x+1। अब देखो ये क्या होगा, x³ प्लस x² -2x² -2x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब x³ प्लस x² -2x² क्या होगा, -x² -2x और प्लस x, तो ये हो जाएगा -x प्लस 1। अब देखो ये डिट्टो सेम है क्या, x³ -x² -x, लेकिन यहाँ प्लस x² है, वहाँ देखिए ना प्लस x² है, बाकी सब तो सेम है लेकिन यहाँ प्लस x² है। इसका मतलब क्या है, ये रूट्स तो है दोस्तों, ये क्या है, रूट्स तो है, लेकिन ये इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था कि भाई ये रूट्स है, तो अपने को रूट्स तो 1 और -1 तो आप चार ऑप्शन देख के समझ गए थे, ठीक है। तो 1 और -1 समझने के बाद ये तीन करके इसको सेम करना, और फिर जिस तीनों से इक्वेशन आया वो आंसर सही रहता। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। आ जाओ दोस्तों, चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। अब मेरे हिसाब से ये होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। ये इधर सब्स्टिट्यूट करना है, जो आएगा जीत जाएगा, कुछ नया बात नहीं है, दिस इज होमवर्क, ठीक है। सेम टू सेम है, सेम क्वेश्चन ऊपर चार खड़ा है, कुछ अलग क्वेश्चन है नीचे, वो मैं कराने वाला हूँ अभी, ठीक है। द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन प्ला 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 प्ला, रूट्स है मतलब वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। 4 1 1 उधर डालने गए, मतलब 4 1 और -1 डालने गए, सॉल्यूशन आ जाएगा, कर लेंगे, सिंपल है मेरे हिसाब से, ठीक है। आई होप थोड़ा मतलब आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन है कि भाई ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सर ने छोड़े कि भाई जो हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो बिंदास कमेंट करना या टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन पर्सनली लिख के भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा, इफ इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ टा इज गिवन बाय डैश। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में अपने क्या लगता है कि भाई बस ये वैल्यू जो दी है वो सब्स्टिट्यूट करो और जीत जाओ। हाँ, लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ टा इज गिवन बाय क्या, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय। तो ये एक अलग कहां से लाया,
समझ रहे क्या? ये एक अलग का सिला है। तो अपन क्या करके बताएगा? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ 2x+3 इज गिवन बाई, तो 2x+3 इक्वल्स टू फर्स्ट ऑप्शन 4। सुनो तो सही, अपने को क्या चाहिए? अब देखो, ये इक्वेशन ये इक्वेशन जीरो रहना मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को। तो इधर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब 2x+3 इक्वल्स टू ये। ठीक है, आप समझो, ये इसने रिवर्स कैलकुलेशन दिया, मैं आपको करके बता दूं एक बार, समझो क्या हो रहा। मान लो इधर एक्स की वैल्यू ये सब करने के बाद आ रही -1, और -1 यहाँ इधर जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा। तो -1 इधर x इक्वल्स टू -1 आ रहा, कब? ये सॉल्व करने के बाद अपने 2x+3 को ये वैल्यू माना, ये सब सॉल्व करे तो x -1 था, और -1 से ये x सॉल्व हुआ। इसका मतलब ये सही है। को समझ रहा? a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू c, तो a इक्वल्स टू c होता है ना, पता है ना आपको? a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c, तो अपन क्या बोलते हैं? a इक्वल्स टू c। तो उसी तरह ऐसा है कि 2x+3 इक्वल्स टू, ये मानेंगे पहले, जैसे ये माना, फिर इसमें x की वैल्यू आएंगे, और ये वैल्यू अगर यहाँ जाके एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गई, इसका मतलब देन द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस। आई होप दिस इज क्लियर। ये सब कर रहा हूँ, आपको समझेंगे। और अब जैसे 2x+3 इक्वल्स टू 0 है, तो 2x इक्वल्स टू, ये +3 उधर जाएगा तो -3, तो 4 - 3 1, तो x इक्वल्स टू क्या? 1/2। अब 1/2 को उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो ये क्या होगा? 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब 1/8, प्लस 8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, माइनस 1/2 और -2 इक्वल्स टू 0। देखो 4 1 जा 4 2 जा, देखो +2 -2 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 1/2 और -1/2 भी कैंसिल। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/2 इज द रूट, x इक्वल्स टू 1/2 और 2x+3 इक्वल्स टू 4 गिव्स द राइट सॉल्यूशन। क्लियर? समझा? समझा क्या ये? x इक्वल, ये देखो 1/2 जब डाले तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया जब x इक्वल्स टू 1/2 डाले। अब 1/2 को थोड़ा लंबा करने के 2x+3 इक्वल्स टू 4 आया, मतलब 1/2 को ऊपर लेके गए तो अपन 2x+3 इक्वल्स टू 4 आया। 2x+3 की वैल्यू किया था 4, सब्स्टिट्यूट सही बोल। अब उसी तरह 2x+3 इक्वल्स टू -1 पकड़ेंगे, तो 2x इक्वल्स टू +3 उधर जाएगा तो -3, तो -1 -3 हो जाता -4। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 2 1 जा और 2 2 जा, तो -2, -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4 इंटू -2 का होल क्यूब है -8, प्लस 8 2 जा, सॉरी -2 का होल स्क्वायर 4, तो 8 4 जा 32, माइनस ऑफ -2 +2, -2 इक्वल्स टू 0, ये +2 -2 कैंसिल, 4 8 जा -32, -32 + 32 कैंसिल, तो ये -1 भी सही है। आई होप क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब 2, तो 2x+3 इक्वल्स टू 2 है, बराबर? तो 2x इक्वल्स टू 2 - 3 -1, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब -1/2 डालेंगे, तो 4 इंटू -1/8, ठीक है, प्लस 8 इंटू 1/4, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस 1/2, -2 इक्वल्स टू 0, 4 1 जा 4 2 जा, +2 -2 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। समझा क्या? इसका मतलब क्या है? 2x+3 इक्वल्स टू 2 भी सही है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। मतलब हाँ, अगर आपको मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, बस कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। k इक्वल्स टू 0 कब रहेगा? जब x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1/2। अब ये x इक्वल्स टू -1/2 बराबर है। अब देखो, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x -1 हो गया। ठीक है, ठीक है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ये +3 और ये +3, तो 2x+3 क्या होगा? -1 + 3 + 2, 2x+3 + 2। समझा? उसी तरह यहाँ पर देखो,
-2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो देखो 2x इक्वल्स टू -4, ठीक है। -4 को -1 और -3 लिख सकते हैं, -3 इधर जाएंगे तो +3, तो 2x + 3 इक्वल्स टू -1, तो -1। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब आपको समझ गया, करने गया तो समझ गया कि भाई 2x + 3 इक्वल्स टू ये वैल्यू है 4, तो x इक्वल्स टू जो वैल्यू आएंगी वो अगर इधर सब्स्टिट्यूट हो गई, इसका मतलब द वैल्यू इज 2। अगर मान लो 2x + 3 -4 लेते थे, चलो आ जाओ याद थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। 2x + 3 क्या करेंगे, -4 लेंगे। देखो 2x + 3 इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू +3 उधर जाएंगे तो -3, तो -3 और -4 कितना होता है, -7, तो x इक्वल्स टू -7/2, ठीक है। अब वो अपन इक्वेशन में डालेंगे, दैट इज 4 इंटू -7 का होल क्यूब बाई 2 क्यूब, 2 क्यूब इज -7 का होल क्यूब, ऐसे लिख रहा, 2 क्यूब इज 8, ठीक है। तो 4 1 4 2 इतना भी समझ लो, प्लस 8 इंटू -7 का होल स्क्वायर मतलब 49 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 4, 4 1 4 2, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिंपल करते चल रहा, +7/2 -2 इक्वल्स टू 0। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा हटा देंगे ना, ये तो हो गया ना आप लोगों का, देखना। और किसी को देखना है तो आप वापस देख लेना, मतलब पीछे करके देख लेना। अब ये देखो, -7 का होल क्यूब कितना होता है, 7 स्क्वायर 49, और 49 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों, 49 इंटू 7 -343, तो -343 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 49 98, 98 प्लस 7/2 -2 इक्वल्स टू 0, ऐसा अभी तक पोजीशन है। पूरा का एलसीएम 2, तो -343 प्लस 196 प्लस 7 -4 इक्वल टू 0। ये 2 या डिवाइड कर रहा है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। अब आपको भी लग रहा है कि -343 प्लस 196 प्लस 7 -4 इक्वल्स टू 0, तो ये -144 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये -4 जो था इज नॉट द राइट आंसर, -4। समझ रहे क्या, इधर भी -4 है, नन ऑफ दिस तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये तीनों भी सही हो गए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। कह रहे अब देखो, जब अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना दोस्तों, तो आपको भी पता है कि जब इस क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आएंगे, लेकिन ये इधर प्लस और माइनस रूट आ गए थे, लेकिन एक ही रूट था जो रेशनल रूट था, ठीक है। ये तो भाई क्या है, इरेशनल रूट हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा, उसने क्या पूछा, रेशनल रूट ऑफ द ये, रेशनल रूट कह रहा था भाई, रेशनल रूट क्या था, रेशनल रूट क्या है, सब्स्टिट्यूट करके देखो जो आया वो रेशनल रूट, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर्स है, आपको भी समझ रहा, ठीक है। रेशनल मतलब क्या भाई, पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये जब भी पी बाई क्यू फॉर्म में है ना, तो ये सब रेशनल है, इसमें से जो भी जाएगा वो रेशनल रूट रहेगा। पहला क्वेश्चन, पहला 2 इंटू 1/8 क्योंकि क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, देखो -2 + 2 कैंसिल, ओ सॉरी 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 3 से कैसे होगा, 2 4 जा 8, तो 1/4 -1/4, अरे ये भी तो कट जाएगा, 1/4 -1/4 तो 0, इस मतलब फर्स्ट ही तो सही आंसर है। अगर आप -1/2 देखेंगे आज हम तसल्ली के लिए, -1/2, तो 2 इंटू -1/8 -1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, +1/2, माइनस इंटू वो है, माइनस इंटू -1/2 अंदर का होल स्क्वायर तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ही आएगा, माइनस 4 इंटू 1 -1/2, तो यहाँ पर +4 इंटू 1/2 आ जाएगा, पर +2 इक्वल्स टू 0, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा, तो -1/4 और -1/2, और ये 2 + 2 4, तो ये 4 है, और ये काइंड ऑफ 0.5 और ये 0.25 है, तो ये कहाँ से इक्वल होने वाले हैं, ये 0.75 और +4 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ रेशनल रूट।
टू भी डालेंगे तो नहीं होंगे, मतलब एक आंसर आ गया ना तो दूसरे कैसे होंगे, समझ रहे क्या। सो एक्सरसाइज आई या पूरा का पूरा होता है खत्म। आई होप आपको मजा आया, आपको समझा कि अपन ने क्या क्या कब कब मतलब कैसे किया, कब कैसे सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। प्लीज 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 कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा, ठीक है। इक्वेशन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ एडिशनल क्वेश्चंस बाकी है। उसका मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन एक गो में डालने की कोशिश करूंगा, सो दैट फिर आप लोग को कभी बैठे और आप लोग एक साथ 50 क्वेश्चन देख ले, या आपको जो जो क्वेश्चन देखना है उधर जा जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट ये क्वेश्चन को जैसे टाइम मतलब ये 11 क्वेश्चंस को भी अपने को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन को 40 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 3-4 मिनट, तो वैसे भी वो भी वीडियो ऑन एन एवरेज 3-4 मिनट का रहेगा। सॉरी 3 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो कितने 50 क्वेश्चन है शायद, तो वही 150 मिनट, मतलब लगभग लगभग 2.5-3 घंटे का ये वीडियो बनेगा। इसमें अपन पूरे एडिशनल क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें तो मजा आ गया कि अपन ने एक्सरसाइज आई पूरी 1 गो में कंप्लीट कर दी। सो कैसा लगा प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मोटिवेशनल कंटेंट तो चैनल पे आते ही रहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ, बाय।